प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। आइए जानते हैं इसके महत्व और कथा के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा सौभाग्य और अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करती है तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एकादशी 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर फल देती है। इस व्रत का फल अन्नदान तथा कन्यादान करने के बराबर प्राप्त होता है। इस दिन खरबूजे का दान करना श्रेष्ठ माना गया है और अधिक फलदायी माना गया है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी कहीं से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। उससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। भक्तों, ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण।